सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल माइंड पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। इट मीन्स भारत में आज तक जितने भी आंदोलन हुए उन सारे आंदोलनों के बारे में बताया जाएगा, यह जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस, टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में 1893 में किया गया था। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किया गया था। कारण था तिनकठिया प्रथा। 3/20 भाग पर नीली खेती होती थी। उद्देश्य था चंपारण सत्याग्रह का कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना था। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। सो गाइस, हमारा सेकंड टॉपिक दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 3 चरण में डिवाइड था। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। सेकंड दिया हुआ है उग्रवादी चरण, जो कि 1905 से 1919 तक था। जो थर्ड चरण दिया हुआ गांधीवादी चरण, जो कि 1919 से 1947 तक था। सो गाइस, हमारा थर्ड टॉपिक दिया हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन खिलजी के सतपाल की गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा के आयोजन में हुआ था। जब सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, जो कि बहुत ही बुरी बात थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मार दी थी। हमारा थर्ड टॉपिक दिया हुआ है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कारण था मिल मजदूरों द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। आंदोलन के बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई। यह महात्मा गांधी की प्रथम भूख हड़ताल भी थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चौरी चौरा कांड, जो कि घटना थी 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पर थी। असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगाई थी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। उस समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने बरदौली में एक बैठक बुलाई थी और 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है खेड़ा सत्याग्रह या कर नहीं आंदोलन। कारण था फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार किसानों से लगान की वसूली करती थी। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर दें। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह भी था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है गदर आंदोलन। उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। स्थापना इस आंदोलन की 1 नवंबर 1913 में की गई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और स्थान था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना। 1 नवंबर 13 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुई, जो साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से छापा जाता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया विश्व युद्ध। भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से यूरोपीय शक्तियाँ 2 भागों में बटी। फर्स्ट ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की और सेकंड फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हर्डिंग। 1915 गांधी जी का भारत आगमन था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र 1885 से 1947 तक।
स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। स्थान गोकुलदास तेजपाल सर्किट कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई। प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन INU। दादा भाई नेहरूजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन होम। AU ह्यूम निवासी थे स्कॉटलैंड के। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी। शिमला में बसने के कारण हर्मिट ऑफ शिमला। जनता के मित्र कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे। पक्षी विज्ञान के जनक थे। मृत्यु 1912 में हुई थी। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी, तिलक जी की मृत्यु के दिन। उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना, ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी 1920 में ही हुआ था। स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष थे लाजपत राय। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। उदारवादी जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, MD रानडे। उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल विभाजन। उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। निर्णय 20 जुलाई 1905 को किया गया था और विरोध इसका 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। लागू 16 अक्टूबर 1905 में वायसराय लॉर्ड कजन के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में देखते हैं पूर्वी बंगाल आसाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, राजधानी ढाका। पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, राजधानी कोलकाता। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, स्थान टाउन हॉल कोलकाता। विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटना 7 अगस्त 1905 को, स्थान टाउन हॉल कोलकाता। बहिष्कार के कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक मुंबई और पुणे। लाला लाजपत राय बंगाल एवं उत्तर प्रदेश। सर सैयद रजा दिल्ली। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास। नारा वंदे मातरम। विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव से राखी दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगल लिखा गया, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बंगाल विभाजन रद्द एवं सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली दरबार का आयोजित किया गया 12 दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स पंचम के स्वागत में। निर्णय था बंगाल विभाजन रद्द। राजधानी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा 1911 में। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एवं बनाया गया, जिसमें एक वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। संस्थापक थे आगा खां और सलीम उल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष आगा खां। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा को बढ़ाना, मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न न करना। अधिवेशन ढाका, कराची, अमृतसर। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया और कमेटी बनाई गई। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत कमेटी। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद। निर्णय
ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट। 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य था सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती है। इस एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाई थी। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया या किया गया। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मैनी मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।